चाहूंगी कि आपने बताया अभी थोड़ी देर पहले कि आपके जो ग्रैंडफादर हैं वो स्वतंत्र सैनिक रहे हैं और आपका भी हमारी जो इंडियन फोर्सेस हैं उनके लिए आपका भी बहुत ही आपकी बहुत श्रद्धा है, उनके लिए बहुत इज्जत है। आप हम अक्सर बात करते हैं तो उनका जिक्र आप जरूर करते हो। तो आपके कुछ प्लान्स भी हैं उसके उस बारे में, तो प्लीज वो भी शेयर करिए। हाँ, एक्चुअली जैसे मेरे जो ग्रैंडफादर थे वो स्वतंत्र सैनिक थे, तो एक मन में तब से हम लोग बोल सकते हैं कि भावना है कि कुछ करे, लेकिन क्या करे ये पता नहीं था। मेरी मम्मी ने जैसे डांस के लिए डाला था मुझे स्कूल इसमें, तभी उसने बोला था कि देखो तुम ना 500 या फिर 1000 लोगों के सामने डांस करोगे तो लोग तुमको देखेंगे, तुमसे कुछ सीखेंगे, या फिर तुम जो भी तुम समझो अगर टिकट लगा या फिर जो भी उस प्रोग्राम का पैसे तुम्हें जितना भी मिले तुम वो दे सकती हो अपने देश के लिए। तो ये मुझे पता नहीं था, और ये क्या मम्मी क्या बोलती थी ये पता नहीं चलता था कि अरे कैसे दे सकती हूँ, मैं कितना लोगों के सामने जाके डांस करने वाली हूँ, मुझे क्या पता। ये बचपन में नहीं समझ में आता। फिर अभी जैसे मैं बड़ी होती गई फिर अपने प्रोग्राम्स होने लगे, और अभी मुझे वो मम्मी ने जो चीजें मुझे बताई है तो अभी समझ में आता है कि अच्छा मतलब घर का पैसे तो हम लोग उठा के नहीं दे सकते कि जो भी मैं वो मेरे लिए रखूं या बाहर दूं, ये सब चीजें हो जाती है। तो ये आर्ट की एक अच्छी चीज है कि मेरे मन में ऐसा है, जो अपने रेजिमेंट थे आर्मी के, एयर जो भी अपने रेजिमेंट थे उनको मैं खुद का जाके परफॉर्मेंस, मतलब मुझे पेमेंट वगैरह उस चीज का कुछ भी नहीं चाहिए, कि मैं एक सेवा करके उनके लिए अपने कथक का परफॉर्मेंस परफॉर्म कर सकूं उनकी इधर। या फिर जैसे कुछ मेजर या फिर ऐसे लोग रहते हैं जिनके पास ऑलरेडी उनको पता रहता है कि मुझे आर्मी में जाना है, उनका बैकग्राउंड अच्छा रहता है, तो उनको इतना फाइनेंशियली प्रॉब्लम नहीं रहता। लेकिन जैसे उससे थोड़ा, जैसे हम लोग सिपाही बोलते हैं जो भर्ती होते हैं आर्मी में, उनको ये नहीं बोल सकते कि वो आर्मी के लिए ही गए थे, लेकिन समझे जैसे रोजगार का संधि बोलते हैं हम लोग, वैसे भी कोई लोग गांव से पहाड़ों से ऐसे जो लोग भर्ती होते हैं, तो पता नहीं भी उनके घर के क्या स्थिति होती, जब भी वो लोग शहीद हो जाते हैं तभी उनके घर में कैसा माहौल रहता है। ये तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको समझे मैंने एक डांस का प्रोग्राम किया तो जो भी फंड जमा होगा वो उनके परिवार को या फिर उनके कोई बच्चे हो उनके नाम पे चला जाए। या फिर जो मेरे जो सैनिक है, अभी मैं जो डांस क्लास लेती हूँ, जैसे अभी तो कोरोना का सब जगह चलते मैं ऑनलाइन लेती हूँ, तो अगर समझिए उनकी किसी लड़कियों को डांस सीखना है, कथक सीखना है, एग्जाम देखे तो वो मैं फ्री में भी सिखाऊंगी उनको, क्योंकि मुझे उनके पास से फीस नहीं लेना है, क्योंकि मुझे वो सेवा करनी है। आज क्या है कि वो लोग इतने दिन रात भर मतलब सीमा पे खड़े रह के हमारे हमारे लिए जो करते हैं, तो कुछ तो मैं उनको दे सकूं। तो मैं सोचती हूँ कि मैं कभी मतलब ये सब कैसे उनकी तरफ ये करूँ कि मेरा मतलब देश सेवा एक मेरी तरफ से, क्योंकि उन्होंने ही मेरी इतनी सेवा की है कि मैं बोल नहीं सकती कि मैं उनके लिए इतनी बड़ी काम कर रही हूँ। जो दर्शक यहाँ हमें देख रहे हैं, आप देख रहे हैं शर्मिला जी की भावनाएं अपने देश के सैनिकों के लिए। अगर आप तक उनकी बात पहुंच रही है तो वो आपके लिए कुछ करना चाहते हैं, कृपया ये मौका उन्हें जरूर दें। जैसे मैं अभी एक चीज आपको कहनी चाहूंगी कि देखिए, नॉट ओनली मेरे जीवन में ऐसे कभी नहीं आया कि सिर्फ अच्छा ही पीरियड जा रहा है, सभी जगह अच्छा अच्छा हो रहा है, मैं भी अच्छी हूँ, ऐसे कब ऐसे नहीं रहता, कभी अच्छा रहता है कभी बुरा रहता है, ये भी मैंने फेस किया है। तो जब भी बुरा समय आता था तभी मैंने एक चीज की कि जैसे अपना जो शहीद अभी जो विक्रम बत्रा या फिर जो सौरभ कालिया या फिर जो भी अपने इंडियन आर्मी के लोग या फिर एयरफोर्स के नेवी के जो भी लोग थे, उनका मैं देखती थी कि क्या उनकी बायोग्राफी है, उनकी जीवन ही क्या है, उन्होंने क्या अचीव किया जीवन में। ये मैं जब भी डिप्रेशन में जाती हूँ या फिर मॉर्निंग में कभी उठती हूँ तो पहले मैं वो चीज देखती हूँ। तो मुझे समझ में आता है कि अगर उनके सामने अगर मौत खड़ी है
फिर भी वो पॉजिटिव है, तो मेरे सामने कौन सा नियम आके खड़ा है तो मैं निगेटिविटी लेती नहीं है। तो उनके पास जैसे वो अमर ही है, हम लोग कहते हैं अमर इंसान, तो मतलब उनको इसके लिए अमर कहा गया है कि देखिए आज वो शहीद होने के बाद भी हमारे मन में एक चेतना निर्माण कर सकते हैं। तो मैं उनकी तरफ देखती हूँ और सोचती भी नहीं है अपने लाइफ में बहुत कम मतलब जो हम लोग बोलते हैं कम परेशानियां हैं, तो हम लोग वैसे ही उनमें से निकल के जाना चाहिए। और मोस्टली ऐसे ही लोगों को हम लोगों को फॉलो करना चाहिए कि जिन्होंने सच में अपने जीवन में जो डिप्रेशन है उसको एक हवा के झोंके जैसे फेंक दिया है और अपना एक बहुत बड़ा ऐसा मकाम उन्होंने हासिल किया है जो मतलब हम लोग सिर्फ देख सकते हैं और उससे प्रेरणा ले सकते हैं। ये सुनने में भी मुझे अपने आप पर बिलीव नहीं हो रहा है कि एक नृत्यांगना, एक कथक की साधक ये बोल रही है कि मेरे लिए जो प्रेरणा स्रोत है वो विक्रम बत्रा, सौरभ कालिया जी हैं कि मरणोपरांत इतना परम बलिदान देने के बाद वो प्रेरणा देते हैं आपको, और आप एक कलाकार हो और आपके लिए प्रेरणा जो है वो हमारे बलिदानी हैं। उनसे आप प्रेरणा लेती हो कि जब उनके सामने मौत खड़ी थी तो उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं भाग जाऊं। तो जब आप लोगों के सामने, जो युवाओं के लिए ये मैम का मैसेज है कि जब आपके सामने कोई परेशानी आती है तो आप उससे डरकर ना भाग जाएं, उनके बारे में सोचिए कि वो तो खुद चलकर गए थे और आपको बचाने के लिए गए थे। और आज का हमारा युवा अगर इस तरह से दुखी, परेशान होकर या छोटी सी भी कोई प्रॉब्लम आती है उसको लेकर बड़े बड़े गलत फैसले करने लग जाए तो शायद उनका बलिदान भी कहीं व्यर्थ ना हो जाए। तो कृपया इस बारे में जरूर ध्यान दें। हम फौजी इस देश की धड़कन हैं, हर दिल का हम प्यार माँ की तड़पन है। हम फौजी इस देश की धड़कन हैं, हर दिल का हम प्यार माँ की तड़पन है। पूरा करने चले हर वचन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। साथियों, 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 अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। हम फौजी इस देश की धड़कन हैं, हर दिल का हम प्यार माँ की तड़पन है। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।